हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 13 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, इस हमें ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको इस सर्किट का एनालिसिस करना आना पड़ेगा। तो सर्किट के एनालिसिस करोगे आप ए और बी पॉइंट के बीच में, तो हमें पूछ रखा है ए और बी पॉइंट आपको ये दिख रहे होंगे। अब इनके बीच में ये देखना है, जो ये रजिस्टर लगे हुए हैं सारे के सारे, ये किस प्रकार से लगे हुए हैं, कौन सा सीरीज में है, कौन से पैरेलल है, इस प्रकार से हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, मैं इतनी वाली ब्रांचेस जो हैं इनको हाईलाइट करता हूँ। जैसे ये इतना, ये इतना, ये वाला, इसमें देखो। ऐसे ही किस में देखो, इस वाले में देखो आप, ये वाला। और ऐसे ही कौन सा वाला, ये वाला देखेंगे हम, ये इतना। ऐसे ही हम कौन सा देखेंगे, ये इतना वाला देखेंगे। ऐसे इन इतने 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 को हम एक बार अलग से देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे हमें मिलेगा। तो जो इनका इक्विवेलेंट होगा, मतलब जो मैंने यहाँ पे ये सर्कल किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस इतने को देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर मैं देखूंगा, तो ये दोनों तो ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, 2 आर हो जाएगा। ये इस प्रकार से हो जाएगा। और ये आर क्या हो जाएगा, ये 2 आर और ये आर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए। और ऐसे ही इस वाले को भी सॉल्व करोगे तो ये 2 आर, ये 2 आर। ऐसे ही इस वाले को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 आर, ये हो जाएगा आर। और ऐसे ये 2 आर, ये हो जाएगा आर। अब देखो, अब आपको क्या करना है, पहले जैसे ही आपने ये इतना सॉल्व किया कि ये जो है हमारे लगे हुए, इनके इक्विवेलेंट को फाइंड कर दो, जो ये पहले लगे हुए हैं आर और 2 आर के। तो आर और 2 आर का इक्विवेलेंट कितना होगा, जैसे ये आर है, पैरेलल है किसके, 2 आर के। तो जब भी पैरेलल होते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा क्या, 2 आर इंटू आर डिवाइड बाई हो जाएगा आपका आर प्लस आर, आर प्लस 2 आर, ऐसा हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली सॉल्व करने पे, ये हो जाएगा आपका, आप तो इधर कर दो इसको, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 r² डिवाइड बाई 3 आर। तो ये हो जाएगा 2/3 तो हो जाएगा, और आर स्क्वायर से आर को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, आर बचेगा। तो 2/3 आर कितना हो जाएगा, ये इनका इक्विवेलेंट 2/3 आर। ऐसे ये 2/3 आर, ये भी 2/3 आर, ये बाई टू, ये भी 2/3 आर, ये भी क्या हो जाएगा 2/3 आर। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, ये इस प्रकार से हो जाएगा जो मैं कह रहा था आपको। ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये 2/3 आर था ना, तो ये 2/3 आर। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ जाएगा 2/3 आर। और जो ये वाला 2/3 आर है, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा ऐसे ही, ये आर और 2 आर ही तो यहाँ पे भी पैरेलल। तो ये 2/3 है, 2/3 आर ऐसे। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ से ये डायग्राम इस प्रकार से सिम्प्लीफाई होगा। और नीचे वाले ऐसे ही 2/3 आर, 2/3 आर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ सीरीज में हो जाएंगे। ये सीरीज में हुए, तो सीरीज में फिर से कैसे इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 2r/3 प्लस 2r/3, इनका जोड़ दो सीधे सीधे, ये हो जाएगा 2r/3 प्लस 2r/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4r, 4r/3। इनका इक्विवेलेंट 4r/3 आए, तो ये भी 4r/3, ये नीचे वाले का इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, 4r/3। तो ये तो बेसिकली हमारा आ गया 4r/3, 4r/3। अब ये तो एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। हाँ, एक चीज़ आपको अगर थोड़ा सा वो लग रहा होगा क्या, ओड, कि हाँ हमने यहाँ पे कैसे इसको रिमूव कर दिया, कौन सा वाला, कौन सा वाला था हमारा, ये वाला था ना। ये हमने इतने का इक्विवेलेंट किया था तो ये इस प्रकार से बन गया था, इस वाले का किया था तो ये इस प्रकार से बन गया था, इसका किया था ये इस प्रकार से, इसका इस प्रकार से। और ये बीच वाला कहाँ गया, ठीक है, ये बीच वाला नहीं गया कहीं भाई, ये यही है। इसको इन्होंने नेगलेक्ट क्यों किया, अब हम बताएंगे कैसे। ये ज़्यादा ही अच्छा बन गया, थोड़ा सा अच्छा तो बनना ही चाहिए ना। ये ये ऐसे ही बीच में है, ये कहीं नहीं गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया है जब ये, तो ये ऐसे ही यहाँ पे बीच में होगा, ये ऐसे ही बीच में है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे ही बीच का बीच में है। अब यहाँ पे देखो, ये 4r/3 और 4r/3, फिर से आप बोलोगे ये सीधे जोड़ दिया आपने, ये सीरीज में कैसे मान लिए, है ना। ये भी क्वेश्चन आएगा, ये बीच वाला कहीं नहीं गया, ये आर तो हमने क्या है, बीच का बीच में ही है, कहीं नहीं गया है। तो ये क्यों नहीं कंसिडर किया। तो यहाँ पे देखो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन आ गई। व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या कहती है, कि अगर इन दोनों जो हमारे रजिस्टर है, इनका रेशियो और इन नीचे वाले इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है, तो फिर ये जो बीच वाला रजिस्टर होता है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, करंट जाती नहीं है। तो देखो इनका रेशियो इक्वल है कि नहीं है, देखो 2r/3 और इसका अपॉन में 2r/3 कितना होगा, 1:1 दे रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, ये 1/1 दे रहा है।
तो इसका मतलब ये रेशियो इक्वल है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, तो इसीलिए हम इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। इसको नेगलेक्ट किया जैसे ही, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सीरीज में हो जाएंगे, ये भी एक दूसरे के सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट किया तो कितना है, 4r/3 4r/3। फाइनली ये 4r/3 4r/3 क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल में कैसे इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, तो फाइनली जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा ए से बी के बीच में, जो कि हमें फाइंड करना ही था, वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो, तो वो कितना हो जाएगा, ऊपर कर दो इनका मल्टीप्लाई, यानी कि 4r/3 इंटू 4r/3, और नीचे क्या कर दो, इन दोनों के सम से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4r/3 प्लस 4r/3। सॉल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर ऊपर हो जाएगा आपका 16r² 9 इंटू नीचे हो जाता, ये जोड़ के कितना हो जाता इनका 8r/3, उल्टा हो जाएगी भिन्न ऊपर जाके, तो 3/8r। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये तो सिंप्लीफाई है तो आप आसानी से खुद ही कर सकते हो, मैं तो बता रहा हूँ। 3 3 9 ठीक है जी, 8 दूने हो गया 16, एक आर से एक आर कैंसिल, 3 3 9, ये बचेगा बट्टे में 3, ये कैंसिल, तो ये फाइनली क्या बच रहा है, 2/3 ना, तो 2/3 आर ये बच रहा है जी। आर ए से बी के बीच का जो इक्विवेलेंट बच रहा है वो कितना बच रहा है, 2/3 आर। आप देख सकते हो यहाँ पे ए से बी के बीच का 2/3 आर ऑप्शन में कहीं पे है कि नहीं है, 2/3 आर कहीं पे है, 2/3 आर, ये देखो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते थे। आई होप जो ये क्वेश्चन है वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।